मैं आज आपके अपने बार परिवार के बीच में आया हूँ। मैं किसी पार्टी को अच्छी नहीं बताने आया, किसी पार्टी को बुरी नहीं बताने आया। मैं बस आपसे हाथ जोड़ के वोट के लिए अपील करना आया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरा पहला हक बनता है। भी किसी भी, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन रहा है, हमेशा साथ खड़े रहे हैं। चाहे वो जिला बनाने वाली कमेटी बनी थी तब भी भाई साहब हमारे साथ ही थे। उस वक्त ये दूसरी पार्टी में थे, लेकिन तब भी इन्होंने पूरा जोर लगाया था। किसी कारणवश नहीं बन पाया जिला। और इस बार ये लोकसभा के प्रत्याशी हैं। पीछे बड़ौदा हल्के से एमएलए की टिकट पे चुनाव लड़ा था इन्होंने। और हम चाहते हैं कि आप सब भाई साहब का तालियों के साथ स्वागत करें बार में। और अब मैं चाहूँगा कि वेद प्रकाश जी आएँ और अपने विचार रखें। विनोद अग्रवाल। आदर व सम्मान के योग्य भूपेंद्र मलिक जी, आज हम बार में आपके आने पर आपका स्वागत करते हैं। और आपके कोई परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साहिल मलिक जी भी हमारी बार के अपने सदस्य हैं और हर व्यक्ति आपसे परिचित है। और आपके कार्य के बारे में, आपके चरित्र के बारे में, आपके परिवार के बारे में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा, यहाँ कोई बार का मेंबर होगा जिसको कि नहीं पता होगा। चौधरी रिसाल सिंह जी की जो फैमिली है, उनका एक रुतबा रहा है और उस रुतबे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये रहा है। उन्होंने बहुत बढ़िया लोगों के कार्य किए, सहयोग किया उनका। तो जो आज ये हमारे पास जो आए हैं अपने चुनाव के लिए, तो मैं बार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जितना भी सहयोग होगा बार, वो आपके बार के हर सदस्य आपको सहयोग करेंगे और बढ़ चढ़कर आपका कह दिया मैंने। वकील साहिबान, गोहाना बार एसोसिएशन, हमारे बीच में हमारे साथी सतवीर सिंह मलिक के बेटे भूपेंद्र, नौजवान साथी, आज लगभग जो 88 गांव हैं हमारे, 80-82 गांव हैं, बाकी बेचिराग हैं। इनके पिता हमारे साथी थे और इनके साथ जो इनके सहयोगी नौजवान साथी आए हैं, पुलिस वाले हों चाहे प्रेस वाले हों। भाई, ये राजनीतिक अखाड़ा बहुत लंबा अखाड़ा होता है। कुछ लोगों की आदत होती है, एक पेट पर बहुत डाली होती हैं, उन पर बैठते हैं लोग दौड़ दौड़ कर। वन ऑफ देम, शायद मैं भी उनमें से एक हो सकता हूँ। नौजवान साथी हो, हम तो उस ट्रेन में नहीं बैठ सकते। आज के दिन नौजवान साथी हैं। मैंने वो वक्त भी देखा था, कोई बाहर का साथी गोहाना में कोई टिकट ले गया था। ये एक परिवार था, 5-7 साथी थे जब ये छोटी उम्र में थे, हम जवान थे भाई। अब गोहाना का प्रतिनिधित्व करेगा तो 88 गाँव का कोई बंदा हो, हम उसका तन मन धन से साथ देंगे। बाहरी कैंडिडेट को हम यहाँ से टिकट नहीं लेने देंगे। वो मेरे को आज भी दृश्य याद है। भाई नौजवान साथियों, में तुम्हारे एक बात समझाता हूँ, नौकर का नौकर लाके 2 कौड़ी की कीमत नहीं होती उसकी। तुम्हारे बीच में आए हैं आज, हम तो हैं जहाँ हैं या जो भी है। यदि किसी ने संपर्क कर संबंध बनाना है, आज ट्रेन के गड्ढे कति खाली हैं, फर्स्ट क्लास के भी खाली हैं और थर्ड क्लास के भी खाली हैं। परिवार में जाओ, अपना संबंध बनाओ। ये तो भाई राजनीतिक आदमी का काम होता है, अपनी राजनीति चुनना। यदि किसी ने किसी का पक्का आदमी बनना है तो जी उन्होंने अपना साथी चुनो। वो दुख में वो उसका काम होता है राजनीति में। मैंने किधर जाना है किधर नहीं जाना है या और है भाई, संपर्क एक दिन में नहीं होता। और ये मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, हमारे बीच के नौजवान साथी ही हैं, 2, 4, 6, 8, 10 वकील जो भी है, जिन्होंने अपना जीवन करियर शुरू करना है, साथ बनाओ। इधर चुनाव 5-6 बिना फिर आ जाएंगे शायद। अपने अपने होते हैं, तुम किसी के होगे तो अगला सबसे पहले हमें प्रीफरेंस देगा, समझ गए। कभी झूठ ना बोलो, सच्ची ईमानदारी से। और है, मैं मानता हूँ आज एक वकील का पल्ला गणित 500, 700, 800 वोट, 88 गाँव हैं, रिश्तेदार हैं, यारे प्यारे हैं, खूब उस साथी को दिवाश का है। मैंने भी जीवन में ये 2 जगह तजर्बा कराया है। शायद वो आदमी आज भी, मैं आधी रात को भी उनको पुकारता हूँ ना, नहीं कहेंगे देश वाला हम तेरे दुख सुख के साथी। किसी के बनो तो दुख सुख के ऐसे साथी बनो। कोई ज़रूरी नहीं मैं
पब्लिसिटी करता बाद जब बीच में जा गए, घर परिवार है बीच में है, 2-4 होके भी धरे रहे हैं भाई, आदमी बूढ़े हैं, सेवक आदमी है भाई, सबके बस की बात भी ना होती है काम। जन करे तो क्वाड मार के सो राजनीति कर जाए भाई, भाग्य है उनका, चलता रहता है, वो बात नहीं। तो मैं वकील साहब कहता हूँ, कम से कम हमारी बार के 10 साथी घर में परिवार में जाकर देखो, तुम रिस्पॉन्स दोगे। सबसे पहले आदमी राजनीतिक आदमी की जो जिसका वक्त के ऊपर सारा देता है वो उसका साथी जीवन में साथ रहेगा और वो आदमी काम भी आता है। अच्छा, फिर रही राजनीति की बातें भैया, ये वो में कौन था भाई, नौकर का नौकर ला के 2 कौड़ी का नहीं होता, बतेरे हैं बदलने वाले दिन में, और हमारे बीच में बतेरे क्यों न पता नहीं अपने जीवन का भी क्या होता। साथी वैसे नहीं इंसान का साथी बनता दुख सुख माने के बाद। तो भाई साथियों हमारे बीच में है, नौजवान हैं, बिल्कुल दोहरा ही नहीं है, ये तजर्बा करके देख लियो लाइफ में, समझ गए। घर है इसका प्रिय, शर्मा कीप साइलेंस, 1 मिनट, मेरा जीवन बीत गया यार, अरे डंडा मैंने 14 करी है, 13 उनमें वकीलों में जिलाएंगे। तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नौजवानों के लिए कोचिंग दे रहा हूँ। तो साथियों अपने अपने होते हैं, तो इन बातों को मानते ही आज भी इस बात में लागू करके देख लो। आज 500 वोट दोगे, 1500 1800 इस हिसाब से मिलकर दोगे तो तुम्हारे बीच का साथी है, नौजवान हो। नौजवान भाई सतवीर का लड़का है, इनके पापा की हमारी जीसी भी हल होती, चलो हमारा उनका तो जीवन बीत गया। भाई साथी बनकर देखो, काम आएगा। राजनीतिक आदमी किस पार्टी में जाओ भूल जाओ, वो उसका काम है, करो, लेकिन अपनों के अपने बनो। और भाई गली मोहल्ला कुछ जो भी साथी हैं यारे प्यारे हैं, जो बनना चाहो भाई, आज वक्त है भाई इसका साथ दो। वोट तो कोई घनी थोड़ी, मैं तो कहता हूँ अच्छा खिलाड़ी होता है जो भी अच्छा खेल खेले, हार जीत तो जीवन में नहीं लगती रहती है, और इसमें एक सा टाइम नहीं होता। तो और भूपेंद्र जी सब नौजवानों का, हमारे वकीलों का ये है, जो भी इस बात को फॉलो करो। ये तो मेरा हवाई तुम जुबान के आदमी हो, जिसके साथी हो सो, हम तो चलो उस कैपेसिटी में नहीं खड़े उतर पाए, चलो ये हमने ज़रूरत ना थी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए भाई बिल्कुल हमारे बीच का साथी है, और भाई इसके साथियों का इसका जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दो। और भाई फांसी गमा में जो इसके साथी है भाई बढ़िया मदद करते साथी करते, थैंक यू। तो मैं अपनी आवाज़ को सभी को नमस्कार। इस बार का सदस्य होने के नाते मैं मलिक साहब का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ। और आप सब मेरे सीनियर साथी हैं, सीनियर बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा साथी भी बैठे हैं। मलिक साहब इनकी तरफ से आश्वस्त कराना चाहूँगा, ये आपका पूरा सहयोग और समर्थन करेंगे। आप यहाँ आए, आपका दोबारा स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर और मान सम्मान के योग्य मेरे बार परिवार के सीनियर अधिवक्ता और मेरे साथी अधिवक्तागण, मैं आपको हाथ जोड़ के राम राम करता हूं और आपका यहाँ पे पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आज आपके अपने बार परिवार के बीच में आया हूं। मैं किसी पार्टी को अच्छी नहीं बताने आया, किसी पार्टी को बुरी नहीं बताने आया। मैं बस आपसे हाथ जोड़ के वोट के लिए अपील करना आया, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि मेरा पहला हक बनता है कि मैं इस बार परिवार का सदस्य हूँ। तो ये मैं अपना हक मानता हूँ कि ये मेरा पहला हक है। आपके पास और पार्टी के भी कैंडिडेट आए होंगे बार में वोट के लिए अपील करने के लिए, पर मैं ये मानता हूँ कि मेरा हक पहला है। और भाई सभी मेरे वकील साथी बैठे हैं, मेरे सभी सीनियर बैठे हैं जी। अपनी बात को छोटे से मैं ख़त्म करना चाहूँगा। भाई सभी बैठे, मैं पूछना चाहूँगा, मैं किसी के भी को घर में से किसी का फादर, किसी का काका, ताऊ या भाई कोई अगर इस चुनाव में खड़ा है तो बताओ जी, आप मेरे को लेके चलना, मैं अपनी वोट वहाँ डाल के आऊँगा, क्योंकि मैं इस बार परिवार का सदस्य हूँ। तो इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगा कि आप आने वाली 25 तारीख को चाबी के निशान का बटन दबा के अपने छोटे भाई को, जो आपके बार परिवार का सदस्य है, उसको ये आश्वासन दिला दो। और बल्कि साथ में ये कहना चाहूँगा, ये बार परिवार जो हमारा है, अगर ये थोड़ी सी भी मेहनत कर देगा, अगर यूँ मान के चलेगा कि हाँ भाई साहिल भाई हमारा बार परिवार का सदस्य है और हमारा छोटा भाई है, तो 25 तारीख को भूपेंद्र मलिक को कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता। तो आपसे बार बार हाथ जोड़ के ये विनती है जी मेरी, सभी को राम राम जी।
गोहाना बार एसोसिएशन के सभी मेंबर्स और सीनियर्स अधिवक्ताओं को मेरा नमस्कार जी। जैसा कि आपको पता है, ये लोकसभा का चुनाव पार्टियों के प्रत्याशी भी हैं, पार्टियां भी हैं, तो उनमें एक ये सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है जो आप आज हमारे साथ सामने बैठे हैं, सबसे बुद्धिजीवियों के बीच में आए हैं। इनको ज़्यादा समझाने की और वो तो कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही इतने समझदार हैं, यही सबको समझाते हैं। तो आप लोगों ने इनमें एक तुलना करनी है, पहले प्रत्याशियों में और फिर पार्टियों में। मेरा यहाँ हक बनता है, इस तहसील के हमवासी हैं और इस बार परिवार से मेरा भी संबंध है, जैसे बेटा तो सदस्य है ही। मैं बताना चाहूँगा, मैं भी लॉ का स्टूडेंट था, फाइनल ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाया, वो अलग बात है। तो आपसे एक मेरा भी संबंध है और एक गोहाना का होने के नाते गोहाना तहसील में मैं अपना हक मानते हुए आपके बीच में आया हूँ। और आप तो वो साथी हैं, वोट से ज़्यादा तो आपकी सपोर्ट महत्वपूर्ण है। वोट तो आदमी एक ही दे सकता है, एक एक साथी ऐसा बैठा है जो सपोर्ट देंगे तो 1,000 वोट भी दिलवा सकते हैं। और रही बात इन नेशनल पार्टियों की, एक सीट से ना तो कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ती और ना ही कोई मोदी की हटती। इनसे फ़ायदा क्या होगा? हमारी बेशक रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी ही अपने प्रदेश का और अपनी लोकसभा का मुद्दा उठा सकती है। ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो ये अपनी पार्टी लाइन से हटकर इनके मेंबर कभी भी नहीं बोलते, ना ही कभी अपनी लोकसभा की आवाज़ उठा सकते, ना ही कभी अपने प्रदेश की बात करते। तो सभी एक से एक बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं यहाँ। एक मैं आपसे ये अपील करने आया हूँ कि मैं आपके नज़दीक से हूँ बिल्कुल, और ये जो अन्य पार्टियों के हैं, चाहे वो सोनीपत से है या और एक तो दूसरे प्रत्याशी है, वो तो हरियाणा के डोमिसाइल भी नहीं है, वोटर भी नहीं है उनके, वो तो आप लोगों ने खुद हमारे से ज़्यादा पता है। और दूसरे साथी हैं सोनीपत ज़िले के हैं, ठीक है, पर मैं तो अपने तहसील का होने के नाते अपने हक मानते हुए आप लोगों से वोट की अपील करने आया हूँ। और ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी हमारी तहसील की, और जैसे अभी हमारे साथी ने बताया था कि ज़िला बनाने का हमने पहले भी प्रयास किया था, अगर आप हमें जिता के भेजते हो तो ज़िला बनाने की मांग को प्रमुखता से उठाएंगे, और जब तक ज़िला नहीं बनेगा इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे और संघर्ष जो आपका है उसको जारी रखेंगे। तो मैं अपने सभी बार के सदस्यों से और सभी से अपील करूंगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके, जो वोट के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। अगर आप निश्चय बना लेंगे तो जीत से हमें कोई नहीं रोक सकता। एक एक साथी और एक जो आप जहाँ बैठे हैं इस जगह से जो आपकी सपोर्ट हो सकती है, वो पूरे तहसील में और ज़िला में हमारी मदद कर सकती है। और आपसे मैं ये उम्मीद दरख्वास्त करता हूँ कि आपका अपना मैं हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी सपोर्ट करें, वोट करें। धन्यवाद। जय हिंद।